हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोदर्शन। तो फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई लेके आ गया तीसरी यूनिट जियो थर्मल एनर्जी की। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मुझे पता है आपके पास भी टाइम कम है, आपको जल्दी से सारा सिलेबस कवर करना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, जिससे आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा और आप आराम से बना चना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली क्या हो सकता है जियो थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली ऐसी एनर्जी होती है जो पृथ्वी के सरफेस के अंदर होती है, ऐसी हीट। ठीक है, जो फॉर्म ऑफ हीट होता है जो पृथ्वी के सरफेस के अंदर होती है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी एन एग्जॉस्टेबल। इन एग्जॉस्टेबल का मतलब, एग्जॉस्टेबल का मतलब जो जिसकी लिमिट हो कोई, इन एग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, ये सीमित एनर्जी है जो पृथ्वी के अंदर देखते होंगे, कई बार आप ज्वालामुखी वगैरह देखते होंगे। वो क्या है, वो एक हीट होता है, वो एक्यूमुलेट होकर फिर बाहर निकलता है लावास के फॉर्म में। ठीक है, इसी टाइप की एक जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पृथ्वी के सरफेस के अंदर हीट जो एक्यूमुलेट होती है, जो हीट होते हैं। अब आप, और एक और है भाई, पृथ्वी के सेंटर पे जो है ना, वो क्या होता है, जो अर्थ का एस्टिमेटेड है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, वो अबाउट 10,000 केल्विन तक है। ठीक है सर, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो और बेसिकली क्या होता है, मोल्टन रॉक इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। ठीक है, वो मोल्टन रॉक जो अर्थ के अंदर होता है मैग्मा बोला जाता है उसको, जो कि जिसके टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब देखते हैं जियोथर्मिक एनर्जी के रिसोर्स क्या क्या हैं। बेसिकली 5 रिसोर्स होते हैं। हाइड्रोथर्मल रिसोर्स। अब हाइड्रो से क्या पता चल रहा है, हाइड्रो, हाइड्रोजन, वाटर, कुछ आइडिया आ रहा है। हाइड्रो, वाटर, थर्मल। ठीक है, वेपर एंड वाटर फॉर्म में जियोथर्मल एनर्जी है, और इसके कॉम्बिनेशंस को हाइड्रो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोथर्मल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोथर्मल। ठीक है, वेपर और वाटर फॉर्म में जो जियोथर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे, अरे इसको कैसे देखेंगे। ठीक है, मैग्मा के क्या होता है, हॉट स्टीम को बाहर निकाल सकें। ठीक है, मैग्मा के हॉट स्टीम को अगर हम बाहर निकाल सकते हैं तो उससे क्या हो सकता है, हमें क्या कर सकते हैं, हाइड्रोथर्मल एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, मैग्मा के, क्योंकि भाई उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, पृथ्वी के वाटर लेयर एंड मैग्मा के लेयर से स्टीम बाहर निकालना। ठीक है, हीट बाहर निकालना। ठीक है, अब बेसिकली और क्या होता है, अर्थ के इनर सरफेस में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिससे भी क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती रहती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हॉट ड्राई रॉक रिसोर्स। हॉट ड्राई रॉक रिसोर्स में क्या कर सकते हैं, मान लें ये अर्थ है, किसी पार्टिकुलर लेयर पे हम क्या कर सकते हैं अर्थ के। ठीक है, क्या करेंगे, हम वाटर इनलेट करेंगे। ठीक है, इस ऊपर वाले फेज को मैं अगर अब मैं आपको फिगर से समझाना चाहूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन रिसोर्स। ठीक है, वो सॉरी हाइड्रोथर्मल रिसोर्स। अब हाइड्रोथर्मल रिसोर्स में बेसिकली इसी तरह की का मान लीजिए, मैं एक डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ यहीं बना दे रहा हूँ जैसे। ठीक है, मान लिया ये हो गया मैग्मा। ठीक है, ठीक है, मैग्मा ये लेयर हो गई। एक लेयर, ऐसा लेयर जहाँ पानी वानी हो। ठीक है, थोड़ा सा देखिए उसके लेयर, कुछ ऊपर लेयर में ड्राई होता है, कुछ पानीज होते हैं, कुछ मतलब कुछ लेयर्स होते हैं ना। तो इसकी हीट को हम किसी तरह बाहर निकाल पाएँ अगर, तो फ्रेंड्स क्या होगा, वो हीट हम काम में ले आएंगे। ठीक है, और वो हीट अगर वाटर जैसे किसी लेयर पे वाटर हीट हो रहा हो, और उस गर्म से हीट जो निकल रहा हो, स्टीम निकल रहा हो, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हॉट ड्राई रॉक में क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम एक कैविटी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कैविटी बना लेंगे हॉट ड्राई रॉक के बीच में। ठीक है, और ये भाई चट्टान गर्म है पृथ्वी के अंदर भाई, तो हम एक कैविटी बनाकर उसमें वाटर इनलेट करेंगे। तो भाई किसी भी गर्म कंडीटर में पानी डाल के उसको गर्म करोगे तो भाई ऑब्वियसली बात स्टीम निकलना है। फिग्मा नीचे से भी टेम्परेचर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कैविटी से क्या हो गया, हमें हीट या स्टीम निकली। स्टीम को हमने बाहर निकाल लिया और टरबाइन हमने रोटेट कर दिया, ये भी हो सकता है। अब आते हैं जियो प्रेशर रिसोर्स। अब जियो प्रेशर में क्या होता है कि जैसे अर्थ के अंदर, ठीक है, हमें पता है ढेर सारे जो गैसेस होते हैं कम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब एडजस्टेबल फॉर्म में ऐसे दबे हुए होते हैं गैसेस। ठीक है, अगर हम क्या कर सकते हैं, इस गैसेस को किसी सर्टेन प्रेशर पे हम बाहर निकाल सकें, तो उसी प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, एक टरबाइन को रोटेट कर पाएंगे। जैसे हम जब उन गैसेस को बाहर निकालेंगे तो प्रेशर भी तो आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम किसी बलून में कुछ भर के रखे हैं और उसको अगर हम फोड़ दें या खोल दें तो उसके साथ एक प्रेशर भी तो रिलीज होता है। तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो उस प्रेशर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिलीज टरबाइन को हम रोटेट कर सकते हैं। फिर मैग्मा रिसोर्स क्या है, मैग्मा रिसोर्स एनर्जी ऑफ हीट, मैग्मा की एनर्जी की यूज़ करके, मैग्मा की एनर्जी को ही यूज़ करके टरबाइन रोटेट कर सके। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पावर प्लांट नहीं बना है। ठीक है, ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, अब एक्टिव क्या है, ये वॉल्कोनिक वेंट्स, ज्वालामुखी का निकलना। ठीक है, वॉल्कोनिक वेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, वॉल्केनिक वेंट्स में क्या होता है, द प्लेस ऑफ एट अर्थ वेयर द लावा फ्लोज।
उस प्लेस, अर्थ की उस प्लेस पे जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, वहाँ अगर हमें उस प्लेस पे हम अगर वो कर सके, टेम्परेचर एडजस्ट कर सके, टेम्परेचर निकाल सकें, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, हमें उसके जो एनर्जी है उसको मदद मिल सकती है। और हम अगर ज्वालामुखी को एक्टिव कर सकें खुद से, तो भी ये प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। अब थर्मोडाइनेमिक ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन। बेसिकली इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें डेरिवेशन है, लेकिन उस डेरिवेशन को हमने स्किप किया है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उस डेरिवेशन को आप कहीं से भी वो देख सकते हैं, गूगल वगैरह से, लेकिन उस डेरिवेशन को हमने इसलिए स्किप किया क्योंकि ये कंटेंट ही काफ़ी है, ठीक है। डेरिवेशन मुझे पता है 90% लोग नहीं करेंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ, ये बेसिकली जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम जियोथर्मल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्जन है, ठीक है। और जो टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम यूज किया जाता है प्रोड्यूस क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ जियोथर्मल रिसोर्सेज से, वो टाइप ऑफ एनर्जी जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, कहाँ से, जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल पावर से जियोथर्मल रिसोर्सेज, ठीक है, फ्रॉम आ जियोथर्मल रिसोर्सेज। जियोथर्मल रिसोर्सेज जो हम इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जिस टाइप की एनर्जी कन्वेंशन सिस्टम का यूज करके, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता है क्या, ये रिलेशनशिप होता है बेसिकली हीट का, वाटर का और टेम्परेचर का, एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, थर्मोडायनेमिक्स उसको बोलते हैं। अब जो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल एनर्जी कंटेंट एंड रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ गिवन सिस्टम, ठीक है। देखिए डेरिवेशन में स्किप कर दिया, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या हो सकता है, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस जो होता है जियोथर्मल रिसोर्सेज का, उसमें क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं यूजफुल एनर्जी कंटेंट का, क्या यूजफुल एनर्जी कंटेंट का, और रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द गिवन सिस्टम से कितने हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की एप्लीकेशन क्या क्या है, ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के रिसोर्स हमें, ठीक है। और टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। मे बी इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, क्या, टेम्परेचर अबव देन 90 डिग्री, ठीक है। बेस लोड प्लांट्स, ये क्या कर सकता है, फॉर ग्रिड, ठीक है, कनेक्ट थ्रू ग्रिड के थ्रू होता है ये, ठीक है। बेसिकली मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया फ्रेंड्स, ताकि जल्दी से पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, भाई वो भी तो कवर करना, ठीक है। ये ऑटोनोमस पावर प्लांट है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है, ये क्या कर सकता है, ये लो टेम्परेचर पे यूज होता है, यूज फॉर डायरेक्ट हाउस, ठीक है, ये डायरेक्ट यूज हीट का कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया ये वाला इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, ठीक है, इसके बेस पे 2 हो गए। अब नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन के बेस पे स्पेस हीटिंग हो गया, वाटर हीटिंग हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में क्या हो गया, हम जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल में हम इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं, डायरेक्ट हीट का यूज कर ले रहे हैं। तो हीट का यूज करेंगे तो स्पेस हीटिंग करने के लिए, वाटर हीटिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज, वॉशिंग, सब हीटिंग, समझ जाओ भाई। अब आते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है, हाइड्रोथर्मल सिस्टम फॉर जनरेटिंग पावर यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी, या इसी को हम लोग जियोथर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी हमने पीछे ही समझा है, हाइड्रो वाटर थर्मल, ठीक है। रिसोर्सेस आर फॉर्म्ड व्हेन अंडरग्राउंड वाटर हैज एक्सेस ऑफ हाई टेम्परेचर, क्या है, पोरस रॉक कॉब्ड बाई अ लेयर ऑफ सॉलिड रॉक। बेसिकली जब वाटर के अर्थ में हीट होता है तो जो वाटर है, हॉट वाटर है या जो स्टीम है, वो ट्रैप करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, पोरस और ये है फ्रैक्चर्ड रॉक से होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, आप नॉर्मली समझिएगा। अब हम लोग को फ्रेंड्स पता है कि जो हमारा वाटर है वो किसी सरफेस पे अंदर ही कहीं ना कहीं, अगर वो फिग्मा के अंदर है, अगर वो मैग्मा के अंदर है, सॉरी फ्रेंड्स कोडिंग का याद आ रहा है, अगर वो मैग्मा के अंदर है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो जो अंदर अर्थ के लेयर्स पे जो वाटर्स हैं उसको गर्म करेगा, ठीक है। तो उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, उसको निकाल पाएँ, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडेंट अपॉन हीटिंग इन ट्रैप्ड वाटर, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। पहला डे स्ट्रीम फील्ड और वेपर डोमिनेटेड प्लांट्स। अब देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, ड्राई स्ट्रीम, सॉरी इसमें ड्राई होगा फ्रेंड्स, ड्राई स्ट्रीम होगा, और दूसरा क्या होगा, वेट स्ट्रीम होगा, ठीक है। अब पहला होता है ड्राई स्ट्रीम, सॉरी फ्रेंड्स ड्राई। अब ड्राई स्ट्रीम में क्या होता है, पानी जो अंडरग्राउंड में है वो बॉयल होता है जब टेम्परेचर 165 और टेम्परेचर से ज़्यादा हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो वाटर ये हमारा प्रोडक्शन वॉल है, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टीम को जो बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक सेपरेटर लगा देते हैं। सेपरेटर क्या करेगा, जो सॉलिड मैटर्स है
उसको अलग कर लेगा। जैसे मान लिया जब हमारा स्टीम अंदर से अर्थ क्रस्ट से हम लोग बाहर निकाल रहे हैं उसको, ठीक है, पंप के थ्रू या किसी एग्जॉस्टर के थ्रू, तो जब हम लोग अर्थ के क्रस्ट से प्रोटेक्शन वॉल के थ्रू हम लोग उसको वेल के थ्रू उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन वेल के थ्रू, तो हमारा जो वाटर है वो जो पानी निकलेगा बॉयल होकर, तो उसको क्या करेंगे बेसिकली उसमें फिल्टर करेंगे, पहले उसको सेपरेट करेंगे, तो सॉलिड मटेरियल अलग हो जाएगा। बेसिक जो स्टीम है वो कहाँ जाएगा, टरबाइन में, टरबाइन जनरेटर को जनरेटर रोटेट होगा, जिससे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और कंडेंसर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडेंस कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेगा, कंडेंस कर लेगा, और फिर वो क्या करेगा, कूलिंग टावर में फिर भेज देगा, फर्दर कूलिंग टावर में, ठीक है, और कूलिंग टावर के थ्रू पृथ्वी में फिर से चला जाएगा। अब आते हैं वेट स्टीम और लिक्विड डोमिनेटेड। वेट स्टीम मतलब गीला स्टीम, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे हम लोग इसमें, इस जो प्रोसेस है, देखिए जैसे हमने इसमें क्या किया, ये हमारा था पानी वाला, बेसिकली इसमें था ड्राई स्टीम, ये वेट स्टीम प्रोसेस है। टेक हाई प्रेशर हॉट वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड टू द अर्थ, इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ से वो वेट स्टीम निकालते हैं, ठीक है, उसमें ड्राई स्टीम निकाल लेते हैं, और ये इवापोरेटर होता है, इसमें फ्लैश हम लेके एक लगा देते हैं, फ्लैश इवापोरेटर, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये जब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जब हाई प्रेशर से हॉट वाटर को इनसाइड अर्थ के इनसाइड से निकाल के इनको हीट उसे स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, जो टरबाइन को रोटेट करेगा, पानी ठंडा हो जाएगा, इससे पानी इंजेक्ट करके वापस चला जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये इसमें भी सेम वही प्रोसेस जो उसमें हुआ, ठीक है, बस इसमें ड्राई स्टीम है उसमें वेट स्टीम था, ठीक है, और स्टीम दोनों में ही होता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल फ्लैश होता है, डबल फ्लैश होता है, ठीक है। सिंगल फेस क्या करेगा, उसको एक बार कन्वर्ट करेगा लो प्रेशर पे और एक बार करेगा हाई प्रेशर पे, तो इसका हम दो बार यूज कर लेंगे, एक बार लो प्रेशर पे वो स्टीम देगा, एक बार हाई प्रेशर पे स्टीम देगा, और दोनों स्टीम से हम लोग दो बार इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और एक कंडेंसर से पे वापस हो जाएगा। इतना छोटा इजी डायग्राम बनाओ भाई जिससे समझ में आ जाए। अब क्या होता है जियोथर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट वही था, हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए। हमने क्या पढ़ा, वेपर क्या डोमिनेटेड, दूसरा वेट स्टीम, तीसरा हॉट वाटर, तो वेपर डोमिनेटर पढ़ लिया, वेट स्टीम के भी पहला पढ़ लिया, लिक्विड डोमिनेटर इसके भी पढ़ लिया, सिंगल डबल पढ़ लिए। अब क्या होता है लिक्विड डोमिनेटर लो टेम्परेचर प्लांट, ठीक है, लो टेम्परेचर प्लांट, इसमें क्या होता है बाइनरी फ्लूइड हाइड्रोथर्मल सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा वो है हमारे अंदर से पंप्स के थ्रू इसके हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम करते क्या, देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं इस लाइन को जिससे वो समझ में आएगा, ठीक है। बाइनरी फ्लूइड हाइड्रोथर्मल सिस्टम, ठीक है, इसमें फ्लूइड निकालते हैं बाहर, ठीक है, और फ्लूइड के थ्रू, फ्लूइड जो हॉट फ्लूइड होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को इसमें हीट एक्सचेंजर में इसको हीट करके गर्म करते हैं, ठीक है, और जिसमें वेपर के फॉर्म में यहाँ पे जाके टरबाइन को रोटेट करता है, और यहाँ से क्या होगा कूलिंग टावर में जाकर वो फिर रिटर्न हो जाएगा फर्दर, ठीक है, और यहाँ रिजेक्शन वाल में अंदर चला जाएगा, ठीक है। और हॉट वाटर और रिसोर्सेज, इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हॉट वाटर प्रोड्यूस कर लेंगे बस। अब आते हैं इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, इसमें बेसिकली देखिए क्या है, जो जियो थर्मल एनर्जी है, ठीक है, वो कम्प्लीटली पॉल्यूशन फ्री नहीं है। और बेस सी बात है, जब हम अर्थ से बहुत सी ऐसी पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं हमारी इसी इजेक्शन के थ्रू, जब हम अंदर से निकालते हैं सब चीज़ों को, तो क्या होता है हार्मफुल गैस निकलते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और मेन इन्वायरमेंट इफेक्ट भी नॉइस इफेक्ट भी होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग होगी तो नॉइस तो होनी ही है। कई बार क्या होता है वेस्ट स्ट्रीम को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है जो कि हार्मफुल होता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और फिजिकल इफेक्ट्स कॉज बाई फ्लूइड विड्रॉल, जो फ्लूइड विड्रॉल कर सकते हैं उसके फिजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये मैग्नो हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स MHD ये आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत ईजी वे में समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या कर सकता है, हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल की हीट एनर्जी को मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स के थ्रू ये कर सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली कन्वर्टेड हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें बेसिकली करते क्या है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल फैराडेज लॉ पे बेस है, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फैराडे का लॉ क्या कहता था, ठीक है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को मूव करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के
अक्रॉस में जब हम कोई कंडक्टर मूव करेंगे तो क्या जनरेट होगा, EMF। याद रखिए इसको, बस इतने आसान वे में आप इसको समझ गए। अब ये रोटेट होगा, अब जब वर्किंग प्रिंसिपल आएगा तब भी आप इसमें लिख सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है वर्किंग प्रिंसिपल भी इसी में है। अब क्या करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल के थ्रू ये रोटेट हुआ भाई, ऑब्वियस सी बात है बंदे, ये रोटेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, लोड हुई, DC करंट हुआ, इलेक्ट्रिक बन गया, काम खत्म भाई, बहुत आसान है यार, क्या बात है। इसको इस तरह भी समझ लेते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए फोर्स है, क्या कहता है उनका नियम, क्या कहता है, ठीक है, वो क्या कहता है फैराडे लॉ कि जो फोर्स का क्वांटिटी है वो चार्ज और चार्ज की क्वांटिटी, और ये जो है v, इसमें v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसको समझाता हूँ ग्राफ से। देखिए फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लगा पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में भाई, एक्शन रिपल्सन है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन आपको पता है। इधर मैग्नेटिक लगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा, इधर वेलोसिटी हो गया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसी को, वेलोसिटी को, फोर्स को, और जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे उसी के थ्रू इधर प्लस चार्ज हो गया, इधर माइनस चार्ज, आराम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई, बस। अब MSD बेसिकली दो टाइप का होता है, ओपन MSD और क्लोज MSD। इसके पहले हम MSD डिस्कस करें, हम देख लेते हैं कि जो पावर जनरेशन यूनिट होती है, जनरेटेड पर यूनिट, MSD जनरेटर कितना जनरेट करता है, वो P इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा U/B² अपॉन ये डेंसिटी रो, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और ये क्या है, सॉरी हाँ, ये रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और U क्या है, फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल, ठीक है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल दोनों एक टाइप का है, बस छोटा सा ही डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स चलिए आज देख लेते हैं ओपन साइकिल क्लोज साइकिल क्या है। देखिए ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल कोई डिफरेंस नहीं, बस एक छोटा सा अंतर है, यहाँ एक साइकिल और बन जाती है। चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्या करेगा, फ्यूल में हम एयर देकर उसको बर्न करेंगे, ठीक है, फ्यूल आ रहा है, उसको हमने एयर देकर कंबेशन चैम्बर में क्या कर लिया, गर्म कर लिया, ठीक है। गर्म करने से क्या हो गया, फ्यूल आयोनाइज हो गया। अब भाई आयोनाइज हो गया तो क्या हो गया, वो फ्यूल गैस जो है, वो फ्यूल के जो गैसेस हैं, वो जो फ्यूल हैं जो गैस के फॉर्म में है, वो कंबर्सन में जब आयनाइज हुआ तो क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया आयंस में, ठीक है। अब क्या करेगा, आयंस में ब्रेक हो गया तो नोजल के थ्रू इसमें गया, ठीक है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहले से, आयन में ब्रेक है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाला नेगेटिव तरफ, MSD है ये, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अभी हमने आपको EMF इन्वर्टर के थ्रू AC सप्लाई दे दी। यहाँ क्या करेंगे, प्री हीटेड, यहाँ जो एक्स्ट्रा गैसेस है उसको प्री हीटेड करके यहाँ ले लेंगे, ठीक है, और प्री हीटेड के थ्रू सीड रिकवरी, इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, सीड रिकवरी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और कर सकते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो बनी रहे। उसके बाद नाइट्रोजन सल्फर ऐड करते हैं, या वो करते हैं, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल करने की यूनिट है, पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, और फिर जब पॉल्यूशन फ्री गैस हो जाती है तो उसको रिलीज कर देता है। यही चीज़ क्लोज साइकिल में होता है, बस क्लोज साइकिल ओपन साइकिल में देखिए यही इतना प्रोसेस ओपन साइकिल में, तो क्लोज साइकिल में इतना एडेड हो गया। ये लोग क्या कर सकते हैं, दो बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं भाई, एक बार तो यहाँ इन्होंने कर ली, एक बार यहाँ भी कर रहे हैं। क्या करना है, जो एग्जॉस्टेड गैस तो वहाँ पे थी, वहाँ एग्जॉस्टेड गैस यहाँ भी है, ये उसको लेकर क्या कर ले रहे हैं, हीट एक्सचेंजर के थ्रू फिर से लोग इसको टरबाइन में रोटेट करके जनरेटर में काम कर रहे हैं, बाकी जो हो रहा है रिलीज कर रहे हैं, इतना ही अंतर है, ठीक है। ऑल सेम एज ओपन सॉरी ऑल सेम एज ओपन, जो ओपन वाला था ना ओपन MSD, उसी की तरह सेम है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दो जगह से जनरेट करता है। अब आता है फ्यूल सेल क्या होता है, तो फ्रेंड सेल नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी हमको बता देते हैं। फ्यूल सेल बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। वो भी इसमें कंबर्सन ओवर्सन कुछ होना नहीं, सीधा केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। फ्यूल सेल सिस्टम क्या कर सकता है, जनरेट करता है, जनरली ऑपरेट करता है प्योर हाइड्रोजन और एयर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ वाटर एंड हीट बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, सिस्टम जो है ये ऑपरेटेड होता है प्योर हाइड्रोजन और एयर जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या, वाटर और हीट बाई प्रोडक्ट में, ठीक है। वाटर और हीट जो है, हीट होता है वाटर और हीट, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है, फ्यूल सेल रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूसली सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट टू प्रोड्यूस DC इलेक्ट्रॉनिक पावर, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती है किसकी, फ्यूल की एंड ऑक्सीडेंट की, ठीक है। उससे क्या होगा, ये होगा प्रोड्यूस DC इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब क्या करेंगे, द ऑपरेशन ऑफ फ्यूल सेल इज समराइज एज
एनोड हाइड्रोजन गैस, इसको समराइज किया गया इन चीज़ों में, हाइड्रोजन गैस आयोनाइज प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतना इन सब चीज़ों में हम उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 2s2 है, ठीक है, छोटा सा रिएक्शन है, ठीक है, आप देख लीजिए 2s2 है 4H+, ये जब ब्रेक होगा 4H+ में और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ये टूट जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 एक्सटर्नल सर्किल, इसमें बेसिकली क्या करेंगे, वही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैथोड में ऐड करके हम क्या करेंगे, 2s2 फिर से बना लेंगे। अब बेसिकली इसमें देखते क्या है, ये क्या होता है, परमेबल निकल वो होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। बेसिकली क्या करेंगे, चार्जेस के गैप से और जो इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन है उसमें वेरीज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और स्टोर करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली यही काम करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 2s2, ठीक है, S2 यहाँ पे आउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, S2 इन किया था, ये देखिए इन किया है, बेसिकली उसी ऑपरेशन को रिवर्स करके दिखाया गया था। यहाँ S2 हमने O2 इन किया था, ठीक है, यहाँ S2 हमने आउट कर दिया, ठीक है, वही प्रोसेस है पूरा, बहुत आसान है। अब देख लें तो फ्यूल सेल के टाइप क्या होते हैं, तो मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया है। तो फ्यूल सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं, एल्कलाइन फ्यूल सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सेल का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। डायरेक्ट मेथनॉल फ्लूइड सेल होता है जिसमें पॉलीमर यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट और चार्ज कैरियर के लिए H2 आयन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके 100% कंसनट्रेटेड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है 100% कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सचेंज मेंबर फ्लूइड सेल, प्रोटॉन एक्सचेंज मेंबर फ्लूइड सेल, ठीक है, प्रोटॉन, इसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब आते हैं मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल, मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल का यूज़, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है वो मोल्टेन मिक्सचर होता है कार्बोनेट सॉल्ट्स का, ठीक है। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल जो होता है वो क्या कर सकता है, ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट, ये हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट, ये हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सॉलिड होता है और नॉन पोरस होता है और या मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है। जिंक एयर फ्यूल सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइज इज अ सेरेमिक एंड सॉलिड चार्ज कैरियर आर हाइड्रोलाइट, ठीक है। और इसमें रीजनरेशन फ्यूल सेल में क्या होगा, फ्यूल सेल ऑपरेटेड इन क्लोज लूप टू रिएक्शन एंड रीजनरेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड रिजेक्शन। और देख लेते हैं फ्रेंड्स लिमिटेशंस क्या क्या है फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल का रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है भाई, कैपिटल कॉस्ट हाई होता है भाई, आपको पता है, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल कम होती है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कन्वर्जन के कारण डिके हो जाता है, और लो वोल्टेज है और लो सर्विस है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नोट्स लेने के लिए फ्रेंड व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा 20 रुपये में ही फ्रेंड्स, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।